सो हे गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। उफ, सांस चढ़ गई कि नीचे से कपड़े धो के आई ना मैं ऊपर सीढ़ियों से। तो कैसे हो आप लोग? तो आज काफ़ी समय बाद देख रहे होंगे आप, मैं छत से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और देहरादून में तो ठंडा स्टार्ट हो गया है। और क्या आपके इलाके में भी ठंडा स्टार्ट हो गया है? अब यहाँ तो थोड़ा थोड़ा ठंड हो गई है। कल का मौसम भी थोड़ा पैक पैक सा था और आज भी थोड़ा पैक पैक सा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार अपना सनराइज़, ठीक है? तो सनराइज़ हुए तो काफ़ी समय हो गया, क्योंकि ये सूर्य भगवान जी ऊपर आ गए हैं। तो ये कुछ इस तरीके का माहौल हो रखा है ठंड। तो चलो, मैंने कपड़े तो धो दिए थे, अब मैंने धूप में रखती हूँ और फिर नीचे जाके फटाफट अपना डेली वेज का काम कर दूँ। डेली वेज का काम, ठीक है? तो फटाफट मैं धो तो दिए हैं कपड़े, अभी मेरी चादर मशीन में ही है ड्राई के लिए। और फटाफट कपड़े डालती हूँ और फिर नीचे चलती हूँ। फिर देखते हैं क्या होता है। होना तो कुछ नहीं है, वही जो रोज़ होता है वही होना है। सो गाइस, जल्दी उठने का फ़ायदा तो बहुत होते हैं ना। अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो आपके सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं और आपको रेस्ट करने का समय भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप देर में उठ गए, जैसे देर में उठने का तो कोई चांस होता ही नहीं है, क्योंकि सुबह उठना होता है, बच्चों के टिफ़िन बनाने होते हैं। तो मेरी तो दोनों बच्चे अलग अलग स्कूल में हैं और अलग अलग टाइमिंग है। तो एक सुबह जाता है तो एक दिन में जाता है, ठीक है? तो टिफ़िन बनाना होता है। तो कभी कभी होता है कि नींद नहीं खुलती। अब आपको पता है ठंडियाँ तो स्टार्ट हो गई और ठंड में नींद आना तो लाज़मी है। और आप चाहे ठंडी में आप जल्दी सो चाहे लेट में सो, सुबह की आँख खुलना इम्पॉसिबल होता है, नहीं खुलती है नींद, क्योंकि ठंडा लगता है। अब रजाइयाँ भी खुल गई तो मन करता है बस रजाई के अंदर बैठे रहो। तो ऐसा तो है नहीं कि आप उठोगे नहीं, उठना तो है ही, नौकर चाकर तो लगे नहीं हमारे। तो अब हम उठते हैं, फिर बच्चों का टिफ़िन बनाते हैं, फिर घर के और काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन भांडे, सब कुछ हो ही जाता है। फैमिली में रहते हो तो सब हो जाता है। अगर आप अकेले रहते हो तो ये है कि चलो आज झाड़ू नहीं मारा, पोछा नहीं मारा, आज ये हो गया वो हो गया, शॉर्टकट कर दिया किसी भी काम को। तो अब जब फैमिली के बीच में रहते हो, बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं साथ में, तो शॉर्टकट मारना तो इम्पॉसिबल रहता है। और आज हमारे घर में बहुत बड़ा दिन है। दिन में हमारे लिए तो है, अब सोचने वाले बोलेंगे कि ऐसा क्या है। और बता दूं कि अब हमारी फैमिली में शादी स्टार्ट होने वाली है इसी महीने नवंबर में। तो उसकी भी काफ़ी सारी तैयारियां हमें करनी है। तो आज हमारे माइंड में कुछ है, अब देखते हैं वो पॉसिबल होता है जाना कि नहीं होता है। तो वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो में बने रहेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा दिन है, किस लिए अच्छा दिन है और क्या होगा आज के पूरे दिन भर में। तो बने रहे वीडियो पे, देखते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और भूलिए नहीं, मतलब भूलिएगा। और कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। कमेंट करके बस ये होता है कि इंसान को मोटिवेशन मिलता है। हाँ, किसी भी को काम को आप करो, अगर आपको अच्छा बुरा बोला जाएगा तो मोटिवेट इंसान होता ही है। फिर मेरा दक्षु मेरे लिए चाय बना के लाया, थैंक यू दक्षु, लव यू। तो टेस्ट करते हैं मेरा दक्षु कैसी चाय बना के लाया। नम 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 नम। अच्छी हो रही है दक्षु अच्छी हो रही है, पर थोड़ी सी ना मीठा कम हो गया। चलो कोई नहीं, थैंक यू। बस कोई चाय पिला देना सुबह सुबह की, तो दिन बन जाता है ना दक्ष। कैसे पिलाएगा तो मेरे को रोज चाय, पक्का
पक्का तो उठता ही नहीं है जब मुझे चाय चाहिए रहती है। आज तो पहली बार उठ गया, तेरी नाक बंद हो रखी थी इसलिए। कल से उठेगा? डन। चल होमवर्क कर बेटा, फटाफट होमवर्क कर। तो गाइस बोला जाता है ना, खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। तो कल रात को हम पार्टी में गए थे, तो रोटी हमने बनाई नहीं बासी रोटी के लिए, तो मैं थोड़े मखाने और चाय खा रही हूँ, मतलब पी रही हूँ। आपको खाने मखाने दक्ष? तो चलो फिर अंदर तो मैंने झाड़ू मार दिया, फिर बाहर मारना है आंगन में। सो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, और वो खास दिन क्या है वो अब मैं बताती हूँ कि वो खास दिन क्या है। आज अभी बज रहे हैं 12:30, 12:30 बज रहे हैं, और आज मेरा लंच तैयार है। तैयार इसलिए है कि आज हमारे यहाँ हमारे ब्यास जी, जिन्होंने हमारी कॉलोनी में करा था भागवत, आज उनके चरण हमारे घर में आ रहे हैं, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, और वो यहाँ पे आ रहे हैं, और हम उनको आज हमने यहाँ अपने यहाँ भोजन पे बुलाया है। तो अब मेरे ससुर जी, मेरे दादाजी लेने चले गए हैं उनको लेने के लिए, और हम यहाँ पे भी खाना बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। 1-2 कॉलोनी के अंकल लोग हैं, और जिनके यहाँ मतलब जो मेन क्या बोलते हैं, जो मेन जजमान थे यहाँ पे, मेन तो खैर सभी थे, लेकिन जिनके घर में व्यास जी रुके थे 7 दिन, वो आंटी आई है, अंकल आएंगे, और हम सब उनके लिए तैयारी कर रहे हैं खाना खाने की, बनाने की। मतलब बना तो मैं रही हूँ, आंटी भी आई है, तो चलो वो लोग आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उनके लिए भोजन में क्या क्या बनाया है, और बहुत खुशी हो रही है कि आज उनके चरण हमारे घर में पड़ रहे हैं, और हमें उनको भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो चलो चलते हैं, मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। पनीर, मटर पनीर, साबूदाने की खीर, मिक्स वेज, राजमा की दाल, इसमें है गर्मा गर्म चावल, इसमें है आटा, पंडित जी लोग आटे मतलब रोटी खाएंगे। सो यहाँ पर हमने व्यास जी की आरती उतार के उनके अपने घर में स्वागत करा था। और बोला जाता है ना, हम पहाड़ियों में कोई भी घर में मेहमान आता है, पहली बार आता है, तो उसको टीका पिठाई करते हैं। तो आज तो साक्षात हमारे व्यास जी ही हमारे घर में आए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे हम उनका पिठाई कर रहे हैं, टीका पिठाई कर रहे हैं, और उनको दक्षिणा दे रहे हैं। पहले बार जो भी घर में आता है तो उसके हम पहाड़ियों में से टीका करते हैं और उसको दक्षिणा देते हैं, पिठाई देते हैं। तो वो ही आज हम पंडित जी के साथ कर रहे हैं, अपने उनको टीका लगा के उनको पिठाई दे रहे हैं, और टीका मतलब उनको लिफाफा दे रहे हैं, जो दक्षिणा बोलते हैं उस वो दे रहे हैं। और बस यही होते हैं हमारे पहाड़ियों की रिचुअल्स। कभी मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, और हिंदू धर्म में पैदा होने की दूसरी बात है कि हम
पहाड़ में, पहाड़ों देवभूमि उत्तराखंड में पैदा हुए और हमारी संस्कृति में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, समझाती है। टीका करना मतलब कुछ भी हमारे रिचुअल्स है पहाड़ियों के, तो वो बहुत अच्छे हैं और हमें अपने रिचुअल्स को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने बच्चों को भी, सबको मतलब यही नहीं, हर चीज़ हमें बतानी चाहिए कि हाँ, हमारे हिंदू धर्म में क्या है और क्या नहीं। आपने सामने में लिखा। ठीक है, तो फिर भी एक बार मेक माई ट्रिप पर चले जाना, ठीक है ना? उसमें अपने आप फिर वो ऐसे तुम वो कर दो तो फिर हमने खाना खुना खा लिया था, खाना खुना खिला दिया था और ये देख सकते हो, और ये है हमारा असली टास्क। बर्तन, कितने सारे बर्तन हैं ये अभी धोने, और अभी हमने मार्केट भी जाना है और देख सकते हो आप, हालत इज़ वेरी डाउन। हमने खाना खुना खा लिया था, बर्तन धोने के लिए रखे थे, तब तक व्यास जी ने बोला चलो हम चलते हैं, तैयारी करते हैं जाने की, हमें और भी काम है। तो यहाँ पर हम पहले लगता है स्वागत का टीका और उसके बाद लगते हैं विदाई का टीका, जो हम लोग सबको लगा रहे थे। व्यास जी की फैमिली को लगा चुके थे, उसके बाद पारी थी हमारे अंकल जी लोगों की, मतलब नीचे तो बहुत बार ये आपके लिए अरे छोटी सी प्लेट। सर्दी आ रही, बोला आप पानी पी के इसमें। सर्दियों के लिए जब पानी शाम को गर्म पानी रखना। ठीक है दीदी ये आपके लिए इतना कुछ नहीं है। गुड़िया मिठाई खाएंगे, मिठाई खाएंगे बेटा? जो घर पे था ना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी शुभकामना आप लोगों की श्रद्धा भक्ति ऐसी बनी रहे। हर एक साल एक समय मिलता है। अगली बार चाय के लिए मिल जाए। दोनों के लिए चाय बनाने वाला। गाइस, आप लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन हमारी फैमिली में है शादी। शादी किसकी है? शादी है हमारी नैना की। नैना है मेरी ननद, उससे मेरे दो रिश्ते लगते हैं। वो एक तरफ से मेरी बहन है और एक तरफ से वो मेरी क्या है, ननद है। ठीक है, तो नैना की शादी है, तो हम नैना की शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए। हमारा तो हो ही चुका है, अब थोड़ा बहुत नेगी जी का और बच्चों का करना है। तो आज समय मिला है हमें, थोड़ा सा समय तो आज भी नहीं था, लेकिन अब वैसे नेगी जी स्पेशल इस बार बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आए थे, ना तो वो वैसे नहीं आ रहे थे। तो हमने कहा चलो बच्चों की शॉपिंग कर लेते हैं, अपनी तो होती रहेगी। अपनी तो ये है कि मैं आते जाते कर सकती हूँ, और बच्चों को तो पापा के लाए हुए कपड़े ही पसंद आते हैं। नेगी जी बोला हाय, राम राम बोल दो, चलो राम 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 राम, राम राम सारे आने। तो चलो अभी हम चलते हैं, हम पहुंच गए यहाँ माजरा में। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक अभी जाम लगा है, तो चलते हैं। वैसे हमें किसी ने एक शॉप के बारे में बताया है, तो फर्स्ट टाइम वहीं जा रहे हैं। अगर हम वहाँ पे नहीं अच्छा लगा तो हमें बाजार ही जाना पड़ेगा, मतलब घंटा घर की साइड ही जाना पड़ेगा। तो दक्ष हाय बोल दे, राम राम, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के राम राम। तो ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे सीधा दुकान में। सो अभी आए हैं लाइम रोड, जो है आपकी कारगी चौक के पास। तो अब हम एक ट्रिप भी हमारी मतलब हम एक ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ तो पैंट इतनी बैगी टाइप थी कि बहुत ज़्यादा लूज़, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या ले क्या ना ले। और लेकिन देखा बहुत कुछ, लेकिन लिया कुछ भी नहीं हमने लाइम रोड से। मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही बोल दिया था कि हम मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेनली हम ऐसे शादी की शॉपिंग के लिए गए थे। और शादी की शॉपिंग तो क्या थी, करनी तो थी, पर वहाँ पे लाइम रोड में शादी के पर्पस का कुछ भी नहीं था। तो इसलिए हम गए और सीधा घंटाघर। लेकिन
अभी हमें आप लगा लो कारगी चौक से घंटाघर पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लग गए थे। मार्केट में इतना ट्रैफिक था कि क्या बताएं आपको। फाइनली हम जैसे तैसे करके अभी पहुंच गए हैं हम डिस्पेंसरी रोड, और हम अपनी पार्किंग पे गाड़ी लगा रहे हैं। अभी प्रिंस चौक से लेकर तहसील चौक पहुंचने पे लग गए पूरे 1.5 घंटे और अंधेरा हो गया, 6:30 बज गए हैं। इतना रश है, इतना रश ना क्या बताएं। कोई जादूगर आ रखा है देहरादून में, इस वजह से बहुत भीड़ है। पार्किंग की पता नहीं मुश्किल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतनी आपको दिखाती हूँ। अभी तो हमें पूरा 1.5 घंटा लग गया है, 1.5 घंटा। ये दक्ष मुंह बंद कर। बस और सो शॉपिंग हमारी हो गई है, 9:30 बज गए हैं, और लास्ट शॉपिंग हमने चलते चलते स्टोर से करी है। यहाँ पे हमने दक्ष के कपड़े, ध्रुव दोनों के कपड़े लिए हैं। तो कपड़े क्या लिए हैं वो मैं आपको बताना भी इम्पॉसिबल है। तो जब बच्चे पहनेंगे मैं तब ही आपको दिखाऊंगी कि हमने बच्चों के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है। और चलो इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाते, इस वीडियो को करते हैं पे एंड।